आ गए हैं हम लोग 100 में 100 लेने के लिए। अपने परीक्षा में कैसे 100 में 100 उठाएंगे, इसी परीक्षा की तैयारी में हम लोग ये आज विद्युत की एकदम दुनिया की सबसे कम क्वेश्चन पर हमें तैयारी करनी है। ये एक सत्य है कि दुनिया की सबसे कम क्वेश्चन पर आपको तैयारी कराने जा रहे हैं। दूसरी बात कि इसमें आपकी जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है या जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या जो भी न्यूमेरिकल्स है, जो भी है सब एक फंडा में, और आपका कंसेप्ट, सबसे बड़ी बात है आपकी कंसेप्ट क्लियर करते हुए बताएंगे कि आप परीक्षा हॉल तक जाकर भूलेंगे नहीं और एकदम हम लोग आराम से काम करने चल रहे हैं। तो आज की बारी है कि विद्युत, और विद्युत में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आवेश को। हम लोग आवेश आज पढ़ेंगे कि आवेश से कौन कौन से क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को हम लोग देखने चल रहे हैं। तो परीक्षा में की तैयारी हमारी शुरू है और आवेश पढ़ने चल रहे हैं। चलिए आवेश को देखते हैं। आवेश में पहली क्वेश्चन हमारे सामने है, विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश क्या है, यह हमारी पहली क्वेश्चन। किसी पदार्थ की वह भौतिक गुण जिसके कारण दूसरे पदार्थ के निकट रखने पर वह बल अनुभव करता है। या तो खिंचाव का बल अनुभव करेगा और नहीं तो दुराव का बल अनुभव करेगा। या तो कोई खींचेगा इसको और नहीं तो कोई इसको फटकारेगा, इसको दूर हटाएगा। तो किसी पदार्थ की वह भौतिक गुण जिसके कारण दूसरे पदार्थ के निकट रखने पर वह बल अनुभव करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। और ऐसा प्रयोग करना चाहते हैं तो कुछ नहीं, अपने बालों में कंघी करें, शुष्क बालों में कंघी करें। और कंघी करने से क्या होता है, बार बार कंघी करते हो, उसके बाद कागज के महीन टुकड़े को रखते हो और कंघी उसके निकट ले जाते हो, तो कंघी उन छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेती है। और इससे आप आराम से देख सकते हो कि यानी कि वह कंघी आवेशित हो गया, इधर आपका बाल आवेशित हुआ है, उधर कंघी आवेशित हुआ है। तो इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं कि विद्युत आवेश क्या है। तो किसी पदार्थ की वह भौतिक गुण जिसके कारण दूसरे पदार्थ के निकट रखने पर वह बल अनुभव करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। एकदम क्लियर है, इसको 2-4 बार देखेंगे एकदम साफ क्लियर हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। इसमें कोई झंझट ही नहीं है, धन आवेश और ऋण आवेश। यहां हमारे पास है कि विद्युत आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है। तभी हमने बताया, कंघी किया यानी 2 पदार्थों को रगड़ा, तो 2 कुचालक पदार्थों को एक साथ रगड़ा जाता है, तो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जब कंघी से बाल को रगड़ते हैं तो हमारे बाल में से इलेक्ट्रॉन निकलकर कंघी में चला जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन निकालता है उस पर जो देने वाला है, जो देने, हम हमेशा ध्यान रखिएगा कि देने वाला धनी और लेने वाला ऋणी। तो बाल ने हमारा इलेक्ट्रॉन दिया तो जो वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन देता है धन आवेशित हो जाता है। तो मेरा बाल जो है धनी यानी कि धन आवेशित हो गया, और वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, कंघी ने इलेक्ट्रॉन लिया तो यानी कि कंघी क्या हो गया, ऋण आवेशित हो जाता है। बस इसी कंसेप्ट के अनुसार यहां पर मैंने एक चार्ट बनाया है कि कांच की छड़ को सिल्क के साथ रगड़ने पर, सिल्क कपड़ा के साथ रगड़ने पर कांच की छड़ पर धन आवेश और सिल्क पर ऋण आवेश हो जाता है। जस्ट इसका उल्टा, ऊनी कपड़ा पर एबोनाइट की छड़ रगड़ोगे तो ऊनी कपड़ा पर धन आवेश और एबोनाइट पर ऋण आवेश। और बाल का तभी हमने देखा कि बाल से कंघी को रगड़ोगे तो बाल पर धन आवेश और कंघी पर ऋण आवेश। एकदम कंसेप्ट क्लियर है कि बाल हमारा इलेक्ट्रॉन निकालता है और कंघी इलेक्ट्रॉन लेता है। इसीलिए कहता है कि बार बार बाल को झाड़िए मत, सब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बाल निकल जाएंगे। समझिए मेरी बात को। यहां पर विद्युत आवेश के मात्रक, विद्युत आवेश के मात्रक के बारे में हम बात करते हैं। कूलम साहब ने इस पर काम किया था। कूलम साहब कूलम वैज्ञानिक थे, उन्होंने आवेश पर काम किया। उन्होंने ही बताया था कि 2 आवेशों के बीच में कैसे जो है कितना बल लगता है और कितना बल नहीं लगता है, कितना बल लगता है, इस बात का पता लगाया था कूलम साहब ने। इसीलिए विद्युत आवेश का मात्रक एसआई मात्रक कूलम है। और सीजी, इस कूलम को हम लोग सी से नोट करते हैं और कूलम का स्पेलिंग हमने यहां लिख दिया है सीजीएस मात्रक। कभी कोई कूलम कहता है, कुलम्ब कहता है, सब बात कहते हैं हम लोग। सीजीएस मात्रक विद्युत आवेश का ईएसयू या कहते हो स्टेट कूलम। अब हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁻⁻10 ईएसयू
और एक ESU बराबर होता है ये यहां 9 होना चाहिए, 3 पावर 9 होना चाहिए, यहां पर गलती से लिखा गया 9 -9 ESU, ठीक है। और 1 ESU बराबर 1/3 इंटू 10 पावर 9 कूलम। बस इस संबंध को याद रखेंगे, यहां से कभी क्वेश्चन आए तो देख सकते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की आवेश एवं द्रव्यमान बतलावे। मैंने बताया है, यहां पर इलेक्ट्रॉन लिया है, इलेक्ट्रॉन का आवेश लिया है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिया है। इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। प्रोटॉन का भी उतना ही आवेश है, देख लीजिए एकदम सेम है। फर्क यह है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। दोनों पर समान मात्रा के है। न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज ही नहीं है। अब देखते हैं तीनों का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 इंटू 10 पावर -31 kg, और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.66 इंटू 10 पावर -27 kg। और न्यूट्रॉन का थोड़ा ज्यादा होता है 1.67 इंटू 10 पावर -27 kg। कोई पूछ लेता है कि किसके कौन सा कण सबसे भारी है, तो हम देख लेते हैं कि न्यूट्रॉन का कण सबसे भारी है। लड़के बेवकूफी में देखते हैं कि 10 पावर -31 kg है, मार देते हैं, अरे नहीं ये कम है, ये सबसे ज्यादा ये है, इससे थोड़ा कम, एकदम लगभग बराबर में, लेकिन थोड़ा कम है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से थोड़ा कम है प्रोटॉन, और ये तो बहुत कम है, ये तो बहुत कम है। तो समझ लीजिए सबसे भारी कौन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ। ये भी बात समझ गए हम लोग। कोई परीक्षा में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे, हम लोग न्यूट्रॉन पर मारेंगे, न्यूट्रॉन सबसे भारी कण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विद्युत आवेश के गुण। पहला गुण देखते हैं कि समान आवेश होगा, यानी प्लस और प्लस होगा तो उनके बीच विकर्षण होगा, और माइनस और माइनस होगा उनके बीच में विकर्षण होगा। तो याद रखिए, लुरका और लुरका के बीच में विकर्षण, और लुरकी लुरकी के बीच में विकर्षण, लेकिन वही लुरका लुरकी एक हो, यानी प्लस और माइनस हो, तो उनके बीच में आकर्षण। तो लुरका लुरकी के बीच में आकर्षण, प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण, लेकिन प्लस एवं प्लस के बीच में विकर्षण, और माइनस के बीच में विकर्षण। एकदम याद रहेगा, लुरका लुरकी नहीं भुलाएंगे, एकदम याद रहेगा। एक लुरका का दूसरे लुरका से विकर्षण होता है, एक लुरकी का दूसरे लुरकी से विकर्षण होता है, लेकिन एक लुरका और लुरकी के बीच में आकर्षण होता है। और विद्युत आवेशों को बीजगणितीय रूप से जोड़ देते हैं, जोड़ा जा सकता है। यहां सीधे देखिए माइनस और प्लस का खेल देखिए, यहां देखिए ये -2 कूलम है, यहां -8 कूलम है, ठीक है ना, -2 कूलम और -8 कूलम, कितना हुआ, -10 कूलम। और यहां प्लस वाला है 3 कूलम और 5 कूलम, 5 3 8, तो 10 में से ये 10 में से 8, 10 में से कितना, ये 8 जाएगा तो कितना बचा, 2 कूलम। तो 2 कूलम माइनस में आ रहा है, क्योंकि माइनस वाले की मामला ज्यादा है, माइनस वाले की मामला 8 2 10, 8 2 10 हो गया, और ये 5 3 8 हो गया। तो 10 में से 8 यानी कि -2 कूलम हमारा शेष बचे। बीजगणितीय रूप से हम लोग जोड़ सकते हैं विद्युत आवेश को। देख लीजिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत आवेश संरक्षित होते हैं, यानी कि दो वस्तुओं को एक साथ रगड़िएगा तो जितना एक पर प्लस जाएगा उतना ही दूसरे पर माइनस जाएगा, जितना एगो धन आवेशित होगा उतना ही दूसरा ऋण आवेशित होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है, और विद्युत आवेश क्वांटीकृत होते हैं। इसका क्या मतलब है कि विद्युत आवेश क्वांटीकृत होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको समझते हैं कि विद्युत आवेश क्वांटीकृत होते हैं। मेरे सामने क्वेश्चन है, आवेश के क्वांटीकरण से क्या समझते हैं, अभी पढ़ा, विद्युत आवेश क्वांटीकृत होते हैं। इसका मतलब क्या है कि किसी भी पदार्थ पर, किसी पदार्थ पर यदि आप जानना चाहते हो, मान लो कोई पदार्थ है, आपका कंघी ही है, कंघी पर हम लोग मान लेते हैं कि कितना आवेश जाएगा, इस पर मान लेते हो कि एक कंघी पर कितना आवेश जाएगा, तो एक कंघी पर एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है इतना आवेश हुआ एक इलेक्ट्रॉन पर, -1 से 10 -19 कूलम। तो अगर इलेक्ट्रॉन ये दिया है तो ये तो कंघी तो इलेक्ट्रॉन लिया है, तो लेने वाले पर माइनस, और जो दिया होगा बाल इलेक्ट्रॉन दिया है तो उस पर प्लस। तो इसीलिए प्लस और माइनस मैंने लिखा है कि देने वाले पर प्लस और लेने वाले पर माइनस, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने प्लस माइनस यहां पर दिखाया है कि किसी भी आवेशित पिंड पर उतना ही आवेश होता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणक हो, यानी कि
एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणक यानी कि 2 गुना होगा। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होगा उसका 2 गुना हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होगा उसका 3 गुना हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होगा उसका 10 गुना हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होगा उस पर उसका 122 गुना हो सकता है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होगा उसका 3/2 गुना नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, पूर्ण गुणक में होगा। जब भी होगा तो पूर्ण गुणक होगा, यह बटा वाला गुणक नहीं होगा। यही बात मैंने बताया है कि पर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का संख्या है, और n मैंने बताया इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, यही बात मुझे बताना है। ठीक है, तो हम लोग जान गए कि Q माने पिंड पर आवेश। तो आवेश का क्वांटीकरण का मतलब क्या हुआ, हम लोग ये जाने कि किसी भी जो भी आवेशित पिंड है उस पर कितना होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसका 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 55 गुना, 56 गुना, लेकिन वो आधा गुना, 1.25 गुना, 5.25 गुना, 10.25 गुना, 10.5 गुना ऐसा नहीं होगा। ये हम लोग क्लियर कट जान गए कि आवेश के क्वांटीकरण से क्या मतलब है। तो किसी आवेशित पिंड पर कुल आवेश, उसका कुल आवेश कितना होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणक होता है। यही कहलाता है आवेश का क्वांटीकरण, यानी आवेश क्वांटीकृत होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां से। और इसके आगे मेरे पास क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। ऊन द्वारा एबोनाइट की छड़ को रगड़ने पर क्या होता है। अभी हमने देखा है कि ऊन से अगर एबोनाइट की छड़ को रगड़ेंगे तो क्या होगा। तो ऊन से एबोनाइट की छड़ को रगड़ने पर मुझे क्या दिखाई देता है, ऊन से एबोनाइट की छड़ को रगड़ेंगे तो एबोनाइट ऋण आवेशित हो जाता है और ऊन धन आवेशित हो जाता है। तो एबोनाइट का पूछ रहा है, तो एबोनाइट क्या होगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। हमने देख लिया कि एबोनाइट ऋण आवेशित हो जाता है, इस चीज को देख लीजिए। तो ऊन द्वारा एबोनाइट की छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर कौन सी होगा, ऋण आवेश होगा। अभी हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, वो चीज सामने आया। जो थ्योरी पढ़ाए हैं उतना ही में आपका सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। थ्योरी याद है तो एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं। दो सदृश आवेशों के बीच, यदि 2 समान आवेश हैं, सदृश माने समान आवेश हैं, उनके बीच किस प्रकार का बल लगाया है। तभी मैंने बताया कि लुरका लुरकी होगा तो विकर्षण होगा, लुरकी लुरकी होगा तो विकर्षण होगा। दो लुरका लुरका के बीच विकर्षण, लुरकी लुरके के बीच विकर्षण। तो 2 समान आवेश हैं तो उनके बीच वही विकर्षण यानी कि प्रतिकर्षण बल कहिए, विकर्षण बल कहिए, एक ही शब्द है। अब फिर विजातीय आवेशों के बीच, विजातीय माने एक लुरका है और एक लुरकी है, एक प्लस है और एक माइनस है। तो प्लस और माइनस के बीच क्या होता है, आकर्षण, कैसा बल लगता है, तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है और इस क्वेश्चन का आंसर यहां है। ठीक है, ये समझिएगा बात को। तो अगर 2 सदृश आवेश है तो उनके बीच प्रतिकर्षण, अब विजातीय आवेश है तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा। बहुत बढ़िया समझ रहे हम लोग। फिर देखते हैं क्वेश्चन को। 2 पिंडों को आपस में रगड़ने पर दोनों पिंड समान धन और ऋण आवेश से आवेशित होते हैं। जितना धन उतना ही ऋण आवेश होता है उस पर। ये कौन सी कहलाता है, तभी मैंने बताया है कि यही है आवेश के संरक्षण के नियम। अभी समझाए हैं कि वो आवेश के संरक्षण के नियम यही कहता है कि जितना इस पर धन उतना ही दूसरे पर ऋण हो जाता है। तो जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, मैंने ही बताया है कि देने वाला धनी और लेने वाला ऋणी। तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, इसीलिए लेने वाला क्या होगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसी तरह कंसेप्ट में चलिए, घर्षण द्वारा जो पदार्थ आसानी से आवेशित हो जाता है वह कहलाता है विद्युत रोधी। अभी मैंने बताया है कि जब घर्षण करते हैं, ये जो उत्पत्ति मैंने बताया है, घर्षण की उत्पत्ति तो मैंने वहां पर आपको लिखाया है। घर्षण की उत्पत्ति मैंने आपको लिखाया है कि जब 2 कुचालक यानी 2 विद्युत रोधी, कुचालक विद्युत रोधी एक शब्द है, तो जब 2 विद्युत रोधी पदार्थों को, तो विद्युत रोधी पदार्थों को रगड़ने पर वो क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। तो विद्युत रोधी होगा कि जब 2 कुचालक पदार्थों को रगड़ते हैं, 2 विद्युत पदार्थों को रगड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, तो उससे हम लोग बताया है कि वह आसानी से आवेशित हो जाता है। यह आंसर होगा विद्युत रोधी। रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है। रेशम से कांच की छड़ को रगड़ते हो तो कांच पर क्या होता है, कांच पर धन आवेश होता है, और रेशम पर क्या होता है,
ऋण आवेश, अभी हमने चार्ट में देखा था। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, अभी हमने याद किया है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। फिर चलिए देखते हैं एक बात यहां और देखते हैं कि कूलम लिखने के तरीका मैंने कई तरीके से दिखाया था, ठीक है ना। जो भी कूलम लिखा हुआ है सब एक ही चीज है। चलिए, आवेश का मात्रक है, अभी मैंने बताया था आवेश का मात्रक क्या है, कूलम होता है। आवेश का मात्रक कूलम होता है, एकदम क्लियर है हम लोग। अच्छा, एक चीज हम यहां पर समझाना चाहते हैं, आपको हमेशा के लिए याद कराना चाहते हैं। लड़के भटक जाते हैं कि भैया ये एम्पियर, वोल्ट, ओम, ये सब क्या है। अभी एक मैं मंत्र देता हूं, इस मंत्र से आपका क्लियर हो जाएगा। कूलम, कूलम, कूलम लिखते हैं ऐसे, CULOMB, कूलम लिख दिए। और आवेश को अंग्रेजी में कहते हो चार्ज, आवेश को अंग्रेजी में कहते हो चार्ज। तो C से चार्ज और C से कूलम, देखिए एकदम याद रहेगा, भुलाने की बात नहीं है। C से चार्ज और C से कूलम, यानी कि चार्ज का मात्रक कूलम होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है। याद रखिएगा, एकदम आपको ट्रिक दे रहे हैं। यहां देखिए एम्पियर, एम्पियर लिखाता है, एम्पियर, एम्पियर लिखाता है। तो एम्पियर किसका मात्रक है, एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का। और विद्युत धारा को अंग्रेजी में कहते हो, विद्युत धारा को, विद्युत धारा का सिंबल है I, यानी कि विद्युत धारा को I से दिखाते हो। तो जब भी आप I बोलते हो तो I के बाद एम आता है। आप बोलते हो ना I am good, I am bad, तो I के बाद एम आता है। तो I विद्युत धारा को I से दिखाते हो, तो I के बाद क्या है, एम, यानी कि हमेशा याद हो गया कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर होगा। देखिए आपको एकदम ट्रिक दे रहे हैं। वोल्ट, वोल्ट, वोल्ट को V से लिखते हो, VOLT। और वोल्ट किसका मात्रक है, तो पोटेंशियल का मात्रक है, विभव का मात्रक है। अब विभव तो देखिए, व से विभव और व से वोल्ट, व से विभव और व से वोल्ट। विभवांतर भी, विभवांतर भी व से विभवांतर और व से वोल्ट। देख लीजिए, याद कर लीजिए, एकदम याद हो गया, व से विभव व से वोल्ट। ओम, ओम देखिए, ओम आप ऐसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो। ओम का सिंबल ये है, तो ओम का सिंबल ये है, यानी कि रास्ते पर का, ये रास्ते पर का ब्रेकर है, रास्ते पर का ब्रेकर है। विद्युत धारा जाता है, ब्रेकर है, तो ब्रेकर यानी कि ब्रेकर को हम लोग विद्युत धारा में प्रतिरोध कहते हैं, यानी प्रतिरोध का मात्रक है। देखिए ट्रिक दे दिया चारों का, कभी नहीं भूलिएगा। कूलम का मालूम चल गया, C से चार्ज, C से कूलम। यहां एम्पियर का I से विद्युत धारा को दिखाते हो तो I एम कहते हो, तो एम्पियर देखिए याद हो गया। वोल्ट को व से वोल्ट और व से विभव, एकदम याद हो गया। ओम का देखिए, रास्ते का, ये रास्ते का प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम। एकदम हमेशा के लिए याद कर लिए, एकदम हमारे पास ट्रिक, एक से एक ट्रिक हम लोग रखे हुए हैं। चलिए, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। अभी मैंने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम में एक इलेक्ट्रॉन है। और आपसे पूछ रहा है कि एक कूलम में कितना, तो एक कूलम में 1 बटा करोगे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसका गुना भाग करोगे, आपको आ जाएगा। डिस्म ये हटाओगे, ये 10 हो जाएगा, यानी कि 10/16। और ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 90, इसमें से एक सोना और ले लो तो ये 100 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 10 के पावर 18, और नीचे 16, 16 से भाग दो, 1696, और 1696 6.2 10⁻18। इतना इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी कितना में, एक कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। देखिए धाए से हम लोग निकाल भी सकते हैं, निकालने की भी बता दिए, धाए से निकाल सकते हैं। चलिए, कहीं भी रहेंगे हारेंगे नहीं, ठीक है, एकदम इसको हम लोग याद कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की विद्युत आवेश की मैंने कहानी आपसे कही है, और एक एक क्वेश्चन को मैंने डील किया है, इससे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।